दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज इस वीडियो में देखिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, वो है यूनिसेफ। देखिए यूनिसेफ को आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर 100 वन लाइनर्स के माध्यम से। जो मिशन प्रवक्ता सीरीज आपकी चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा। उसके अलावा जो भी अगर कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ में शेयर करिएगा। देखिए यूनिसेफ जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड के हेल्थ से संबंधित होती है। ये इसका ऑफिशियल जो सिंबल है वेबसाइट पर आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिसेफ है वो किस तरीके से काम करता है, क्या इसके द्वारा इनिशिएटिव चलाए जाते हैं, भारत और यूनिसेफ का कैसा संबंध रहता है और किस प्रकार से ये पूरा जो प्रोसेस है वो होता है, आज के इस वीडियो में वो आपको समझ में आएगा। देखिए आप अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो ये हमारे कुछ व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक्स हैं। आप इन क्यूआर कोड्स को डायरेक्टली स्कैन करके आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिसेफ जो है वो यहाँ पर इससे संबंधित 100 वन लाइनर्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप इमेज के माध्यम से ये अंदाजा आपको लग गया होगा कि इसका जो मेन कवरेज है या मेन इसका जो फोकस है वो कहाँ पर है। वो बच्चों के डेवलपमेंट, बच्चों के चाइल्डों के जो एक तरह से जो हेल्थ होती है उनसे संबंधित यहाँ पर प्रावधान, बहुत सारी इनिशिएटिव्स यहाँ पर चलाए जाते हैं। चलिए शुरुआत से एकदम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में कवर करते हुए पढ़ते हैं यूनिसेफ के बारे में 100 वन लाइनर्स नॉन स्टॉप। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला वन लाइनर। देखिए इसकी जो शुरुआत होती है वो आपको ध्यान में रखना है कि ये बेसिकली बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव चलाने के लिए जाना जाता है। बच्चे यहाँ पर हर प्रकार से सेंटर रहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके माध्यम से बहुत सारे डेज भी मनाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनकी टी शर्ट्स पर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है ना। जो इंडिया में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है वो 14 नवंबर को होता है, लेकिन जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी जो दिवस होते हैं उनको हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहां पर जानना है सामान्य जानकारी, इससे रिलेटेड जो हमारा यूनिसेफ है इससे रिलेटेड सामान्य जानकारी। सबसे पहले इसका जो पूरा नाम है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। ये किसका है? ये किससे संबंधित है? तो ये बच्चों से संबंधित है, ये चिल्ड्रन से संबंधित है। ये आप याद रखें पहली चीज। फुल फॉर्म इसका इमरजेंसी फंड के रूप में इसे जाना जाता है। बहुत सारे जो कार्य हैं वो बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड इसके माध्यम से किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फुल फॉर्म से काफी हद तक उस संस्था के बारे में एक आइडिया लग जाता है ना। तो यहां पर जो CEF है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, ये आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल लेवल का है और यूएन का ही एक पार्ट है, यूएन की ही एक एजेंसी है, इस वजह से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसको कहा जाएगा। इसकी जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 24 अक्टूबर को आपका यूएन बना था। उसके 11 दिसंबर पे 1946 में क्या बनता है? यूनिसेफ बनकर के तैयार होता है। ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगी। यूनिसेफ के जो स्थापना है उसका उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बच्चों को सहायता प्रदान करना, क्योंकि भाई जो युद्ध लड़े जाते हैं वो बड़ों के द्वारा लड़े जाते हैं, बच्चों का उसमें कोई भी योगदान नहीं होता, लेकिन उन्हें सफरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने यहां पर यूनिसेफ का निर्माण कब किया था? 11 दिसंबर 1946 में किया गया था। अब इसे यूनिसेफ को अब जाना जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। सिंपली आपको ऐसे इसे याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के रूप में जाना जाता है। अब इससे इमरजेंसी जो शब्द है या फिर इंटरनेशनल जो शब्द है उसे हटा दिया गया है, सिंपली इसको सिंपल रखा गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसे कहा गया। अगला जो पॉइंट आया वो ये है कि भाई यूनिसेफ जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत, जैसे हम लोगों ने एजेंसीज पढ़ी है, ये भी उसकी एक एजेंसी ही है ना। और यूएनजीए के अधीन एक प्रोग्राम इसे माना जाए। देखिए विशेषीकृत ये एजेंसी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसी भी प्रकार से यूएन की एक विशेषीकृत एजेंसी नहीं, बल्कि ये यूएनजीए के अधीन एक प्रोग्राम के रूप में इसे हम लोग जानते हैं, है ना। इसे हम लोग यूएनजीए के अंडर में एक प्रोग्राम के तहत में इसे हम लोग जानते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, विशेषीकृत एजेंसी नहीं। इससे अच्छा और अच्छे से इसको डिस्क्राइब अगर करना है तो ये एक यूएनजीए का प्रोग्राम रहेगा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर जो मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ये भी एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्य क्षेत्र अगर देखेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल अधिकार, आपातकालीन सहायता, किसके लिए? बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए ये बहुत सारे कार्य करेंगे, जैसे कि उनकी शिक्षा से संबंधित कार्य, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कार्य, उनके पोषण से संबंधित कार्य, बालकों के अधिकारों से संबंधित कार्य और आपातकालीन सहायता से संबंधित कार्य इसमें किए जाते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो आ जाता है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये है कि यूनिसेफ का जो आदर्श वाक्य है, यहां से क्वेश्चन बनेगा फॉर एवरी चाइल्ड, है ना, हर एक चाइल्ड के लिए एवरी राइट, एक एक राइट होना चाहिए, है ना, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये इसका आदर्श वाक्य है। ये भी ध्यान रखें, कहीं पर एक नंबर में पूछ लिया जाएगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्थ फॉर ऑल WHO का था, अब यहां पर फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट जो है वो यूनिसेफ का आदर्श वाक्य हो जाएगा। अगला जो पॉइंट जाता है वो यूनिसेफ की आधिकारिक वेबसाइट भी है, unicef.org पर आप इससे संबंधित सुविधाएं जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यूनिसेफ के वर्तमान अधिकारी या कार्यकारी निदेशक की बात करें तो 2022 से इसके जो निदेशक हैं वो कैथरीन रजल का नाम आपको याद रखना है, कैथरीन रजल इसके कौन है? रसल जो है वो इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में 2022 से काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसके बाद में संगठनात्मक अगर संरचना की बात करें या कार्य प्रणाली की बात करें तो इसमें यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से हुई थी। यूनिसेफ पूरी तरह से एक स्वैच्छिक दान और अनुदानों पर काम करता है ना, ये यहाँ पर किसी तरह से फंड नहीं, ये स्वैच्छिक दान और अनुदानों पर ये पूरी तरह से काम करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनके पास में बजट होता है जो कि पार्टनर कंट्रीज के द्वारा कंट्रीब्यूट करके बनाया जाता है। इनके पास में जो भी बजट आता है वो स्वैच्छिक दान के माध्यम से आता है या फिर अनुदानों के माध्यम से आता है। यूनिसेफ का बजट सरकारों, व्यक्तियों और कॉर्पोरेट डोनर्स से भी आता है ना, सरकारों से भी आता है, व्यक्तियों से भी आता है और कॉर्पोरेट जो डोनर्स है वहां से भी यूनिसेफ का बजट जो है वो तैयार किया जाता है। एक निर्धारित अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट की जाती है हर प्रकार से, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कॉर्पोरेट्स हो, वहां से भी इनका बजट संचारित होता है। अगला जो पॉइंट आया, यूनिसेफ के पास में 190 प्लस देशों और क्षेत्रों में कार्यालय हैं। यहां पर मुख्य निर्णय लेने वाले निकाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड यहां पर स्थापित होते हैं। मुख्य निर्णय लेने का काम कौन करेगा? वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, यूनिसेफ जो है वो इकोसॉक के साथ में परामर्शात्मक जो स्थिति में कार्य करता है, एडवाइजरी एक तरह से जो स्थिति है वहां पर ये इकोसॉक के साथ में मिल करके काम करता है यूनिसेफ। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हर साल स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यहां पर प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड लेवल पर ये चिल्ड्रन की हेल्थ से संबंधित एक रिपोर्ट होती है जो कि यूनिसेफ के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। इसके बाद में भारत में यूनिसेफ का जो कार्यालय है यहाँ पर भी दिल्ली, WHO का भी दिल्ली में था, यहाँ पर यूनिसेफ का भी दिल्ली में ही इसका कार्यालय है। यहाँ पर यूनिसेफ जो है वो इनके द्वारा इनोवेशन फंड भी चलाया जाता है। इनके द्वारा जो है वो इनोवेशन फंड भी चलाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनोवेशन फंड किसके द्वारा? ये भी यूनिसेफ के द्वारा ही चलाया जाता है। बच्चों के अधिकारों के लिए यहाँ पर कार्य हो रहा है, विशेष रूप से जो चाइल्ड राइट कन्वेंशन को लागू करना। बेसिकली कुछ एक ऐसा कन्वेंशन, कुछ ऐसे समझौते जिसके माध्यम से बच्चों के अधिकारों पर कार्य किया जा सके या फिर बच्चों के अधिकारों को लागू किया जा सके, ये यूनिसेफ के माध्यम से किया जा सकता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो पॉइंट आया वो ये है कि भाई यहां पर महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है ना, महत्वपूर्ण लक्ष्य आगे चल करके ये क्या कार्य करने वाले हैं। इनका जो मुख्य लक्ष्य है वो हर बच्चे को जीवन देना, विकास करना, उसको सुरक्षा देना और उसकी भागीदारी का अधिकार दिलाना इसका लक्ष्य है। यहां पर जीवन देना भी इसका लक्ष्य हो गया, विकास करना भी है ना, सुरक्षा देना और साथ में यहां पर भागीदारी का अधिकार प्रदान करना भी इसका यूनिसेफ का लक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े। अगला जो आया, बाल मृत्यु दर, जो डेथ रेट होती है, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इससे ग्रोइंग पॉपुलेशन पर, है ना। तो डेथ रेट है उसको कम करने का कार्य भी इनका उद्देश्य है। वॉश प्रोग्राम भी ये चलाते हैं, विश्व भर में ये वॉश प्रोग्राम चलाते हैं जहां पर वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए अवेयरनेस जो है वो यूनिसेफ के द्वारा ही फैलाई जाती है। अगला जो पॉइंट आया वो यूनिसेफ जो है वो गावी, एक वैक्सीन अलायंस है का प्रमुख भागीदार भी है। तो वैक्सीन अलायंस ये किसके लिए? बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने का भी कार्य करेंगे। WHO के साथ में मिलकर के टीकाकरण अभियान को ये लागू भी करते हैं। तो यूनिसेफ WHO के साथ में मिलकर के टीकाकरण के अभियान,
वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस है उसमें भी ये भागीदार होते हैं। यूनिसेफ शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर किसी भी जेंडर को यहाँ पर बहुमत नहीं मिलेगा या फिर किसी भी जेंडर को यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं मिलेगी। जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा देने का काम जो है वो यूनिसेफ के द्वारा करते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यूनिसेफ जो है वो क्या महिलाओं को विशेष अधिकार देता है शिक्षा के क्षेत्र में? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी की बात होती है। ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी की बात होती है, ये आप याद रखेंगे। यूनिसेफ इन अ बॉक्स ना किड्स, ये जो स्कूल इन अ बॉक्स किड्स जो है वो आपदा क्षेत्रों में भेजे जाते हैं यूनिसेफ के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्कूल इन अ बॉक्स किड्स जो है वो किस संस्था के द्वारा भेजे जाते हैं? ये यूनिसेफ के द्वारा या फिर ये WHO के द्वारा या फिर अन्य किसी और संस्था के द्वारा भेजे जाते हैं। तो स्कूल इन अ बॉक्स किड्स जो है वो आपदा क्षेत्रों पर यूनिसेफ के द्वारा ही भेजे जाते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है कि WHO टोबैको फ्री इनिशिएटिव भी चलाता है ना। WHO जो है वो टोबैको फ्री इनिशिएटिव चलाता है, ये तो हम लोगों ने देखा ही है ना। ये WHO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो कि WHO चलाता है, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। बच्चों में कुपोषण है ना, कुपोषण जो माल न्यूट्रिशन है वो यहाँ पर बच्चों में होता है, उसके खिलाफ में लड़ाई यहाँ पर यूनिसेफ के द्वारा लड़ी जाती है। ब्लू डॉट हब्स जो है वो बनाने का कार्य किया जाता है, जहाँ शरणार्थी बच्चों को सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करते हैं, है ना। जहाँ पर शरणार्थी जो है वो बच्चों को क्या करते हैं, ये सुरक्षा और शिक्षा भी प्रदान किया जाता है। ब्लू डॉट्स हब्स भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? यूनिसेफ के द्वारा। यहाँ पर यूनिसेफ एवरी चाइल्ड अलाइव अभियान भी चलाता है। जो भी बच्चा पैदा हुआ उसे जीवित रखने का जो अभियान है वो किसके द्वारा चलाया जाएगा? वो भी यूनिसेफ के द्वारा ही चलाया जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे की जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक का पूरा यहाँ पर लेखा जोखा, उसको एक वयस्क बनाना, उसको समाज के अनुकूल बनाना, उसकी शिक्षा पर कार्य करना, उसकी हेल्थ पर कार्य करना, कुपोषण से उसे दूर करना, सारे के सारे जो काम है वो यहाँ पर यूनिसेफ के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो अपना अच्छा खासा ये रोल समाज को नेशन बिल्डिंग या फिर ओवरऑल जो वर्ल्ड का एक तरह से हेल्थ है उसमें एक अच्छा खासा योगदान यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आया वो ये है कि बच्चों के अधिकार का अभियान। यहाँ पर 1989 में बने बाल अधिकार सम्मेलन CRC को वैश्विक स्तर पर लागू करने में मदद इसने की। 1992 में अंगीकार CRC को भारत ने भी अंगीकार कब किया था? 1992 में। तो बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड भी अभियान ये चलाएगा। यूनिसेफ का प्रसिद्ध जो अभियान है वो चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स है ना। इसका जो प्रसिद्ध अभियान है वो कौन सा है? वो चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स हैं, ये भी आप याद रखेंगे। यूनिसेफ द्वारा एक बड़ा अभियान था मीना कैंपेन, है ना। दक्षिण एशिया के लिए मीना कैंपेन जो है वो यूनिसेफ द्वारा चलाया गया एक बड़ा अभियानों में से एक माना जाता है। यूनिसेफ और WHO मिलकर के बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, बहुत बार पूछा जाता है, BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव किसके द्वारा चलाया जाता है? ये यूनिसेफ और WHO के द्वारा मिलकर के चलाया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो यूनिसेफ एक बड़ा मिशन है एवरी चाइल्ड लर्न इनिशिएटिव। एवरी चाइल्ड लर्न इनिशिएटिव जो है वो एक बहुत बड़ा मिशन जो है यूनिसेफ का, एक बड़ा मिशन ये होता है कि एवरी चाइल्ड, जो प्रत्येक बच्चा है उसको सीखने का अवसर मिले, वो सीख सके, ज्यादा से ज्यादा वो सीख सके। वो कैसे सीख सकता है? वो बहुत सारी अवेयरनेस के माध्यम से सीख सकता है। उनके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड की जाएंगी तब वो सीख सकता है। इनका एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है एवरी चाइल्ड लर्न्स इनिशिएटिव, ये आप याद में रखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो ये होता है यूनिसेफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड अब्यूज के विरुद्ध में सक्रिय रूप से कार्य ये करेगा। ये क्या करेगा? ये यूनिसेफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड अब्यूज के विरोध में सक्रिय रूप से कार्य करेगा। यूनिसेफ ने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ECD पर कई पहल भी की हैं। ECD पर इन्होंने कई पहल भी की हैं। यूनिसेफ एडोलसेंट एम्पावरमेंट पर भी ये काम करता है, जो वयस्क हैं उनको भी एम्पावर करने की कोशिश यूनिसेफ के द्वारा की जाती है। यहाँ पर एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन अभियान भी इसने शुरू किया। जो वायलेंस देखा जाता है चिल्ड्रन के साथ में, जो वायलेंस होता हुआ दिखता है, उसको भी ये रोकने की, उसको भी ये कम करने की कोशिश करता है। देखिए, भारत ने यूनिसेफ के साथ में पार्टनरशिप कर ली है और ये पार्टनरशिप जो शुरुआत से अभी तक चली आ रही है इसके 75 साल भी पूरे हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब फाइनली 75 साल यूनिसेफ के साथ में इंडिया रहा है। तो यूनिसेफ विद इंडिया 75, ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि यूनिसेफ और इंडिया मिल करके चलाते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे जो भारत और यूनिसेफ मिलकर
करके काम कर रहा है वो किस प्रकार से काम करता है, इसको अब यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यूनिसेफ और भारत, है ना, यूनिसेफ और भारत में जो योगदान है यूनिसेफ का, वो यहां पर हम लोग देखते हैं कि पल्स पोलियो अभियान में यूनिसेफ ने बहुत अच्छी भूमिका भारत को हेल्प की थी। पोषण अभियान, जो भारत सरकार के जो पोषण अभियान है उसका भी हिस्सा यूनिसेफ रहता है। मिड डे मील स्कीम जो चलती है, आंगनबाड़ी सर्विसेज में भी भारत का यहां पर यूनिसेफ के द्वारा भारत को सहयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो भारत में सैनिटेशन और हाइजीन एजुकेशन, है ना, जो स्वच्छ शौचालय और ये सारी जो इनिशिएटिव चलते हैं उसमें भी यूनिसेफ का रोल रहता है। कोविड 19 के दौरान में वैक्सीन सपोर्ट भी यहाँ पर यूनिसेफ ने भारत को प्रदान किया था। मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं भारत में, आप देखते होंगे जो पीरियड्स होते हैं महिलाओं में, उनसे रिलेटेड जो अवेयरनेस फैलाने का काम है वो भी यहाँ पर यूनिसेफ के द्वारा भारत में चलाया जाता है। यूनिसेफ के द्वारा बालिका शिक्षा के लिए किशोरी शक्ति योजना भारत में चलाई जाती है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किशोरी शक्ति योजना भारत में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जा रही है, तो वो यूनिसेफ के द्वारा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यूनिसेफ ने भारत में एक मोबाइल ऐप आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए कोशिश की। यहां पर भारत ने नवजात मृत्यु दर भारत में इन्होंने नवजात मृत्यु दर को घटाने के लिए मिशन इंडिगो भी शुरू किया। तो इंडिगो किससे संबंधित है, ये जो नवजात मृत्यु दर है, जो चाइल्ड डेथ रेट है, उसको ये कम करने के लिए मिशन चलाया गया था। कौन सा मिशन इंडिगो, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद में हर घर जल योजना तकनीकी मदद, इसमें भी यूनिसेफ भारत को प्रदान करता है। तो आपने देखा शुरू से लेकर आखिरी तक जो इंडिया के जो बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वहां पर यूनिसेफ का रोल देखने को मिल रहा है। हेल्थ से रिलेटेड हो, चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, फैसिलिटी से रिलेटेड हो, कोविड 19 से रिलेटेड हो, हर जगह पर यूनिसेफ और भारत मिल करके काम कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ द्वारा मनाए जाने वाले जो प्रमुख दिवस हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपको बता देते हैं, जो शुरुआत होती है वो होती है यहां पर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर पूछा जाता है। जो इंडिया में चिल्ड्रन डे है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पर चिल्ड्रन डे है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड लेवल पर चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, है ना, 11 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये कब बनाया गया, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखें। यहां पर हैंड वॉशिंग, है ना, हैंड वॉशिंग डे भी मनाया जाता है 15 अक्टूबर, है ना। गर्ल चाइल्ड डे के बाद में 4 दिन बाद जो आ जाता है वो हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। इसके बाद में जो अगला आया वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, है ना, ये 1 से 7 अगस्त तक ये मनाया जाता है, जहां पर यहां पर अवेयरनेस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए फैलाई जाती हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यूनिवर्सल चाइल्ड डे, अब देखिए यूनिवर्सल और वर्ल्ड चाइल्ड डे जहां पर भी आ रहा है एक ही डेट आपको याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना है, 20 नवंबर ही हमारा इसमें रहेगा। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इम्यूनाइजेशन वीक अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाई जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। एजुकेशन डे 24 जनवरी, वर्ल्ड एजुकेशन डे, है ना, विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 जनवरी को भी मनाया जाता है। वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे जो है ये यहां पर पोषण दिवस, ये 28 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इनिशिएटिव जो कि यूनिसेफ कहीं ना कहीं इसमें अपना रोल प्ले करता है और यूनिसेफ जो है वो इनमें भागीदार भी रहता है और बहुत सारे इसी तरह के इनिशिएटिव इनके द्वारा चलाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा आता है वो आता है संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ के रिश्ते, है ना। संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ के रिश्ते किस तरह के रहे, है ना। तो देखिए सबसे पहले यूएन जनरल असेंबली के द्वारा यूनिसेफ का निर्माण कराया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एसडीजी गोल्स होते हैं उनको क्रियान्वित करने में भागीदारी इसकी रहती है। यहां पर काम विशेष रूप से एसडीजी 3 स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ा हुआ विशेषतर यहां पर काम किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा, है ना। एसडीजी 3 और एसडीजी 4 गोल को ये एक तरह से फीड करने का या उसको पूरा करने का ये काम करते हैं। इसके अलावा यूनिसेफ यूएन वुमेन, यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ के साथ में मिलकर के काम कर रहा है। यूएनएचसीआर के साथ में शरणार्थी जो बच्चे हैं उनको मदद पहुंचाने का काम करता है और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में भी भाग ये लेता है ना। इंटरनेशनल जो यूएन का
पीस प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो पीस का प्रोसेस होता है उसमें भी ये भागीदार रहता है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ में बच्चों की स्वच्छता की रिपोर्ट भी ये जारी करता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होती है वैसे वैसे इसकी रिपोर्ट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। यूएन की पहले यूएन के मानव अधिकार एजेंडे का हिस्सा, यूएन की पहले यूएन के मानव अधिकार एजेंडे का हिस्सा होती हैं। तो यूएन के जितनी भी पहले हैं मानव अधिकार के अकॉर्डिंग उसके एजेंडा का हिस्सा रहती हैं। यूएन की फंडिंग यूएन से नहीं होती, ये डोनर देशों और संस्थानों से आती है। देखिए ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, यूएन का जो यूनिसेफ का जो बजट है वो यूएन से नहीं निकलता है, ये जो भागीदार देश हैं या फिर डोनेशन के माध्यम से ये निकल करके आता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। आगे जो अगला पॉइंट आया वो गुडविल एम्बेसडर। यूनिसेफ के पास में गुडविल एम्बेसडर्स हैं जो जन जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये जन जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक इसमें क्या आया, यूनिसेफ की जो वार्षिक रिपोर्ट है ना, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन ये कहलाती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, ये यूनिसेफ की वार्षिक रिपोर्ट है जो कि चिल्ड्रन के लिए जारी की जाती है। चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट भी ये तत्काल संकटों को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है यूनिसेफ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ के साथ में मिलकर के ये ज्वाइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये यूनिसेफ और की इनोसेंट्री रिसर्च रिपोर्ट्स बाल अधिकार पर आधारित है ना, ये इनोसेंट्री रिसर्च रिपोर्ट जो है वो बाल अधिकारों पर आधारित होती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट क्राइसिस रिपोर्ट, ये प्रसिद्ध है, ये भी एक यूनिसेफ की रिपोर्ट है। क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस। ठीक है, क्लाइमेट जितना परिवर्तित हो रहा है, जितना संकट क्लाइमेट पर आ रहा है उतना ही संकट बाल अधिकारों पर भी आता है। ये रिपोर्ट यूनिसेफ की एक प्रसिद्ध रिपोर्ट मानी जाती है। अगला जो हो जाता है वो चाइल्ड सर्वाइवल रेट, स्कूल एनरोलमेंट और न्यूट्रिशन स्टेटस आदि से संबंधित आंकड़े भी ये बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स में जारी करता है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यूनिसेफ जो है वो यहाँ पर यूएनडीपी के साथ में मिलकर के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर डेटा देता है। ये ह्यूमैनिटेरियन एक्शन फॉर चिल्ड्रन सालाना प्रकाशित करता है। ह्यूमैनिटेरियन एक्शन जो होते हैं चिल्ड्रन पर, उनकी भी एक रिपोर्ट ये पेश करता है। कोविड-19 और चिल्ड्रन नामक विशेष रिपोर्ट इसने जारी की थी। रिपोर्ट नीति निर्माताओं की दिशा देने का भी ये काम करते हैं। इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नीति निर्माण जो हो रहा है उनको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करता है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि भाई चिल्ड्रन जो हैं वो यहां पर किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट के आधार पर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर हो या फिर ये प्रशासन के आधार पर हो। जो एक बच्चा है वो किस प्रकार से अफेक्ट हो रहा है वो यहां पर परिभाषित करने, वो यहां पर बताने की कोशिश की जाती है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आया वो कुछ और परीक्षा उपयोगी तथ्य हो जाते हैं, जैसे कि यूनिसेफ का पहले जो निदेशक थे वो मॉरिस पटेल का आपको नाम याद रखना है, ये यूनिसेफ के पहले निदेशक रहे। नोबेल शांति पुरस्कार यूनिसेफ को 1965 में मिला था, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा प्रतीक चिन्ह एक माँ और बच्चे की आकृति, हम लोगों ने शुरुआत में इसका सिंबल देखा था ना, वहीं पर याद रखेंगे एक माँ और एक बच्चे की आकृति जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आया वो ब्रांड एम्बेसडर। भारत के पहले यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन साहब थे। ठीक है, अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे। इसके अलावा भारत में बीटीएस, है ना, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर और इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा जैसे और बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स इसके बने हैं। यूनिसेफ की सहायता केवल बच्चों तक सीमित नहीं है बल्कि किशोरों और माताओं तक भी ये जाती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसकी सहायता केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, ये माताओं तक भी जाती है और किशोरों तक भी इसकी सेवाएं जाती हैं। तो ये यहाँ पर इनका जो सैंपल स्पेस है उसको थोड़ा सा ब्रॉडन करके चाइल्ड और वुमेन दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला पॉइंट आता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपातकालीन स्थिति पर बच्चों को दिया जाता है। यहाँ पर यू रिपोर्ट नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। युवाओं के विचार जानने हेतु यू रिपोर्ट नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसमें बनाया गया है। 2030 तक हर बच्चा स्कूल जा सके, यह प्राथमिक इसका लक्ष्य है। तो 2030 अभी हम लोगों ने देखा था डब्ल्यूएचओ का भी लक्ष्य था जो सब जगह पहुंचना चाह रहा था, और 2030 में ये चाहता है, यूनिसेफ चाहता है कि हर बच्चा स्कूल जा सके, ये उसका प्राइमरी गोल है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ और अन्य वन लाइनर भी आते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए संक्षिप्त कुछ वन लाइनर्स हैं, जैसे कि काम जो है वो बच्चों की रक्षा, इसका जो काम है वो बच्चों की रक्षा करना, पोषण करना, शिक्षा को सुनिश्चित करना है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर राहत सामग्री को पहुंचाना है, नवजात शिशु की देखभाल हेतु माताओं को प्रशिक्षित करना है, क्योंकि माताएं जो है ना
वो पहली शिक्षिका होती हैं किसी भी बालक की, और उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग करना, उनको भी यहाँ पर प्रशिक्षण देने का कार्य यूनिसेफ का ही होता है। अगला जो पॉइंट आया वो बाल विरोध के बाल विवाह के विरुद्ध विश्व स्तर पर अभियान ये चला रहा है। एवरी चाइल्ड, हर एक चाइल्ड सर्वाइव कैसे कर, सर्वाइव एंड थ्राइव्स, ये इसका एक मोटो है या इसकी ये योजना आप इसे मान सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो अगला पॉइंट आया, इसके बाद में जो अगला पॉइंट हमारा आया वो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसे लर्निंग पासपोर्ट कहा। यूनिसेफ का जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसे लर्निंग पासपोर्ट की संज्ञा दी जाती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि लर्निंग पासपोर्ट जैसा एक इनिशिएटिव चला रहा है। याद रखेंगे, नाम हो जाएगा यूनिसेफ। ठीक है, अगला पॉइंट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर देने की वकालत यहां पर की जाएगी। हर बच्चे को सेफ, शुद्ध यहां पर ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए, ऐसी भी गुजारिश, ऐसा भी कोशिश यहां पर यूनिसेफ के द्वारा की जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो यूनिसेफ में लाइफ स्किल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों को गरिमा और अधिकार के साथ में जीवन दिया जाएगा, और साथ में यहां पर एक ये भी आप याद रखें, बिना भेदभाव के हर बच्चों की भलाई के लिए कार्य यहां पर किया जाएगा, बिना किसी भेदभाव के। यहां पर ऐसा नहीं कि जो अमीर हैं उन्हीं के बच्चों की सेवा हो रही है, या फिर केवल जो गरीब हैं उन्हीं के बच्चों की सेवा हो रही है। यहां पर समावेशी विकास हो रहा है, यहां पर सबको इंक्लूड करके विकास हो रहा है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर अभी देखिए हम लोगों ने यहां पर देखे हैं 100 वन लाइनर्स। ठीक है, यूनिसेफ से संबंधित 100 वन लाइनर्स हम लोगों ने यहां पर देखे हैं। एक एक पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए, सुनिए, इनका नोट्स बनाने की भी कोशिश करिए। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे, नोट्स नहीं बन पा रहे, तो आपको डायरेक्टली शिक्षा टाउन जो पॉलिटी मेंस का ग्रुप चल रहा है, जो बैच चल रहा है, वहां पर इसका एक डिजी बुक जो है वो थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगा। अगर इसके अलावा आप पॉलिटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ शिक्षा टाउन पर, तो आप नीचे दिए गए जो नंबर है, इसमें ये जो दूसरा वाला नंबर है, इसमें आप कनेक्ट करके हमें जानकारी, हमसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश ये करें व्हाट्सएप के माध्यम से ही कनेक्ट हो। ठीक है, आज इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। एक चीज आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है, ये जो लाइव चैट हमारी एंड होगी, प्रीमियर जब वीडियो का प्रीमियर जो है वो खत्म होगा, तो आपको एक कमेंट सेक्शन मिलेगा। उस कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अपने फीडबैक जरूर देने हैं। वो जो फीडबैक है वो आगे चल करके और वीडियो में क्या क्या और भी चेंजेस किए जा सकते हैं, और कैसे ये आपके लिए प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, वो सारे सजेशन आप वहां पर दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। अगर आप हमारे साथ में पॉलिटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो शिक्षा टाउन ऐप को अभी डाउनलोड करिए, और हमारे साथ में जो लगातार तैयारी चल रही है उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।